देश। हरि ओम नमो गुरु गणपति, नमो सरस्वती माँ। देवी सुयस को वर्णन करूं, कंठ विराजो आज। ओम नमो देव नारायण, सर्व मनोरथ परिणाम। अनंत दुख परि भंजनाए, श्री भोज नंदनी नमो नमः। श्री काला गोरा भैरू पधारी जो, रखियो हम सब की लाज। लहाजे देव धनी दरबार पधारो, तुम कृपा करो महाराज। हनुमान विराजियो कथा सुनो चितलाय। तुम बायक हो श्री राम के, प्रभु चरणा के दास। जाटा में तेजो होयो न दूजो धनो जाठ, तीजी कर्मा जाटनी जारे अन धन ठाठ। रूणी जाका राम दे, खरनाल्या का तेज। आसन है तैयार आपरो, श्री नारायणी भगवान। दो लाइन बालाजी के पावन चरणों में श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, गजानंद महाराज की जय हो, शंकर भोलेनाथ की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो, हर्षिती मैया की जय हो, श्री देव नारायण भगवान की जय हो, मूणा जी महाराज की जय हो, सतवंती साडू मैया, जय हो, काला गोरा भेरू महाराज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, देव देवाली नाथ की जय हो, हो वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम राम नाम राम नाम रसियों ने, हे प्रभु मन वसियों रे। वीर हनुमाना अति बलवाना।
वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। जय हो जय हो। हरिओ की जो केसरी के लाल मेरा छोटा साई काम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा साई काम। मेरी राम जी से राजा राम जी से सीता राम जी से कह देना जय सिया राम। राजा राम जी से कह देना जय सिया राम। जय हो। मैं तो राम संग हूँ, मैं तो राम संग जपता सदाई तेरा नाम। मोरी राम जी से और सीता राम जी से हे राजा राम जी से कह देना जय सिया राम। ठुमक ठुमक कर चले भवानी ले हाथा तलवार। भवानी मारी जगदम्बा। राज तो जगदम्बा मारी राख जो घोड़ा पर यशमान होम करे आवो निबाला देव गोट का देव धनी। ये भगत बसल सरवरा काज ने मोजी मोजी मोजी। भगवान की जय हो। हरी हाथा जोड़ी करा बेनती नारायण भगवान पधारो मारा देव धनी। आसन तो लगावा वाला देव को मोदी मोदी मोदी। जय हो जय हो।
श्री देव धर्मराज की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पान नारायण की आरती होने को जा रही। और रही बात, एक और निवेदन करूंगा कि आप सब इतने दूर ना बैठते हुए आधा आधा भाग में दो ही पार्टी हो जाओ। आधे में माता बहनें बैठेंगी और आधे में पुरुष वर्ग। सब आगे पधार जाएंगे। कुर्सियां को सहारो छोड़ दो। दूसरी बात, एक और जने तकलीफ है भी कुर्सी पे भी बैठ सके, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो कराया रीति थारी बाबा, अरे हो जी करा में आरती थारी। हो जी मारा देवदनी अवतारी, वो हो बाबा करूं आरती हरी। ये लीला घोड़ा का अशे वारी मोह बाबा, ये में तो करा रे आरती थारी। कर दो मोहरत, कर दो मोहरत, मोहरत मोहरत। जी करूं मैं आरती थारी। ये लीला लीला हरी घोड़ा का अशे, ये वारी वो दाता, ये मैं तो करा रे आरती थारी। माता साधु जी का साथ निभाया। ये कमल फूल में आया वो नारायण, ये माता साधु रा साथ निभाया। मारा 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 हरि नारायण अवतारी वो दाता, मैं तो करा रे आरती धारी। बोलो देव नारायण भगवान की, बोल माता साधु की जय हो। अरे थाकी दाता, ये देव जी, ये मैं तो करावो आरती थारी। ओ जी मारा, जी मारा जन्म जन्म का साथी वो नारायण, ये मैं तो करा रे आरती थारी।
हाँ ये थारी काला गोरा अगवानी वो बाबा अरे सोचू बाटी जी चवर डोलावे थोड़ा प्रेशर बढ़ा ना प्रेशर एक में आरती अरे अरे थाकी दाता हाँ थोड़ी ढोलक वाला की आवाज बढ़ाओगी स्पीकर में ए जी करा में आरती थारी हेलो एक स्पीकर में आवाज बढ़ा तो विष्णु का स्पीकर में तू दे तो देखा ढोलक तो वह जदे दबे जे थोड़ी ढोलक के तू थोड़ी आंच आवाज है आंगली थी सही साठ आ गई ये लीला घोड़ा का अशे हाँ वारी वो हो दाता अरे ये मैं तो करा वो यार ती थारी ए देवाणी के महाया अरे माई दाता अरे ये मैं तो करावो यार ती थारी ये मारा मारा हरि नारायण ओ बूढ़ा जी का हो ये भाई जी वो दाता ये मैं तो करावो यार ती थारी मजीरा मजीरा ए जमालपुरा के अरे माजी नारायण हाँ ये सब भगता आरती उतार ओ जी मारा ये जन्म जन्म का साथी जी नाता हाँ ये मैं तो करा रे आरती थारी हरि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः भवम भवानी सहितम नमः श्री देव नारायण भगवान की जय हो सत्यवंती साडू मैया जय हो काला गोरा भेरू महाराज की जय हो बोलो महाकाल भगवान की जय हो शिवरा मैया की जय हो नर्मदा मैया की जय हो श्री धूनी वाले दादाजी की जय जय हो बोलो साचे दरबार की जय हो ग्राम देवता की जय हो सभी भगवान देव महाराज को प्रणाम करके यथावत स्थान पर विराज जाएं और प्रेम से भगवान देव नारायण जी की कथा को श्रवण कीजिए। आइए भगवान देवादिदेव
महादेव को बारंबार प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत हनुमंत बाबा के चरणों में शब्द रूपी शमंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए राघवेंद्र सरकार मां जानकी मैया के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए देवनारायण भगवान माता सतबंती साड़ू को बारंबार प्रणाम करते हुए भक्ति में भरपूर श्री सवई भोज महाराज को बारंबार प्रणाम करते हुए विराजमान आप सभी देव भक्त समस्त ग्रामवासी ग्राम जमालपुरा के नागरिक बंधुओं सहित भक्तिमयी माता बहनें आसपास क्षेत्र से पधारे भगवान देवनारायण कथा के रसिक जन भक्तों, आप और हम सबको प्रतिवर्ष भगवान देव जी की महिषी कृपा से ये शुभ अवसर हर वर्ष मिलता है। ये कहीं ना कहीं इस नगरी के ऊपर भगवान देवनारायण जी की कृपा भी है, बहुत बड़ी दया भी है और आप सभी का ये सद्भाव है जो प्रतिवर्ष इस दरबार की निमित्त यहाँ पर कथा होती है। अच्छा, पहले वहां गांव में कितनी कथा करी थी अपन ने? 3 बार है नहीं? हाँ, 3 कथा वहां होगी, 3 यहाँ होगी, ये छठी कथा है। तो ये बहुत बड़ी देव महाराज की कृपा है कि ये छठी कथा होते हुए भी आप सभी का उतना ही प्रेम है भगवान के चरणों में और रहना भी चाहिए। आइए, अब यहां कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां सबने अब यह छठी बार कथा सुन लिया। जब जब होए धर्म की हानि तब तब प्रगटे अंतर्यामी। कभी राम, कभी श्याम, कभी बाबा रामदेव जी, तो कभी भगवान श्री देव नारायण। अब आइए, आप और हम सबके पास में 7 दिन है और 7 दिन में हमें, क्योंकि अभी लगभग काम भी नहीं है और जमालपुरा का लोग सब बड़ा होशियार है, फुर्सत में कथा रखे और रहनी भी चाहिए। वो कारण है कि फुर्सत में अगर कथा रहे तो सब कम से कम सुनी तो सके। तो आइए, कथा आप और हम सब मिलकर के जहां से इंसान भक्ति कर सके, भक्ति के साथ साथ सेवा कर सके और सेवा के साथ साथ किसी से प्रेम कर सके। और प्रेम कब होता है? जब अंतःकरण में करुणा हो जाती है। आइए, कथाओं से हमें क्या मिलता है? प्रेम करना, भक्ति करना, ज्ञान, वैराग्य हमें कथा से मिलता है। अच्छा, ज्ञानी जो रहा नहीं ज्ञानी, तो ज्ञानी आदमी को ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी आदमी को भगवान को ढूंढना पड़ेगा। जो ज्ञानी रहनी उन्हें भगवान ढूंढना पड़ेगा और प्रेमी रहनी तो भगवान खुद उसे ढूंढता फिरता है। मेरे बहन, जो प्रेमी आदमी रहे, जो प्रेम करना जानता है, उसे फिर भगवान ढूंढता फिरता है। और अगर अपन ज्ञानी है तो फिर अपने ढूंढना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान रहे, ज्ञानी ना बनते हुए हम प्रेमी बने तो परमात्मा हमें ढूंढता फिरेगा, क्योंकि हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए सर्वोपरि प्रेम का व्यवहार रखो, परिवार में, नातेदारी में, रिश्तेदारी में, गांव में, आंकड़िया कांकड़िया में, परिवार को की भांति स्नेह प्रेम होना चाहिए। और जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। आइए, प्रेम, दया, करुणा, सेवा, ज्ञान और भक्ति कैसे बगड़ावतुन की कथा को समझिएगा। अब के और कथा बड़ी अलग हटके होगी। हाँ,
दया करी और दया कैसे करनी, करुणा, हम करुणामय कैसे बने। तो आज के दिन में हम बात करेंगे बड़े प्रेम से भक्ति की, कि भक्ति करने से क्या प्राप्त हो जाता है। एक पिता के 24 पुत्र तो कहाँ हैं, बाकी कैसे आए। आइए आज के संदर्भ में मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि कथा को सुनना, सुन करके समझना और समझ करके अपने आप के जीवन में आत्मसात करना। कहीं का यूं मत सोच ली वो तो हर साल हो रही है, अभी कहीं ज्यादा नहीं सुना। अरे भैया तो हम भी तो रोज इस कथा कर रहा, फिर हम सोच लगा सुना ही रहा, जैसी पांचों अस्सी मांच दो। नहीं, अगर हमें योग मिला है तो बस आनंद लीजिएगा। एक बार दास साहब के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देव महाराज गादीरा पूजन किया। श्री नारायण भगवान की जय हो। अब उस समय पर देखो जो है राजस्थान की धन्य धरा, जहां पर बाघ जी गुर्जर रहते थे, बाघ रावत जी। कथा हम बगड़ावतों के ही जन्म से धरेंगे तो ही कथा का बड़ा रस बनेगा। बाघ जी अरे बागा जी के 12 वो रानिया, भाई ने ज्ञान करे देखा। जब भगत सवाजी मोजी होया मोजी मोजी मोजी। जय हो जय हो जय हो। अरे गुजरा बन निर्ज्ञान करे देखो, हरि नो लगन में नाम होया, धन जारा भाग सजाई जारी भक्ति। जागर देव धनी ने अवतार लिया वो जी हो जी हो जी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। बाघ रावत जी के 12 रानी पर 12 के 2-2 व्याह पुत्र। बाकी कारण एक है, उससे पहले बाघ रावत जी 12 पत्नी के साथ में ग्राम बदनौर में रहते थे। ये गोठा जो है नहीं, गोठा गांव, ये सवई भोज को बाद में मिला दहेज में। इनका पुराना गांव तो बदनौर है, उधर अजमेर जिले में देवमाली के नजदीक। अब बाघ रावत जी के वहां 12 धर्म पत्नी
बाकी इन्होंने 12 वर्ष शिव की तपस्या की, इनके घर कोई संतान नहीं थी। नहीं थी। जय हो। अब जब इनके घर संतान नहीं है तो बागरावत जी फिर भी भगवान भोलेनाथ को किसी प्रकार का दोष नहीं दे रहे हैं कि जो भी करे भगवान शिव अच्छा ही करेंगे। बागरावत जी को एक दिन कहीं गली बाजार में निकलना हुआ, शिव मंदिर पे जा रहे थे तो कोई गांव में से बोलिया, गजब का भगत जी बढ़िया हो, 12 पत्नियां हैं पर औलाद है नहीं, भजन कर रिया। एक के नहीं, दो के नहीं, दुआ 10 12 ही बांझ, नहीं मालूम आपने कैसा पाप किया होगा। अरे कोई हाथिरो पानी नहीं पीवे, जय हो। अरे कोई तो मुख नहीं देखे जी, ए कोई हाथिरो पानी ना पीवे, जय हो। ये बाग जीरो, अरे बाग जीरो, अरे बाग जीरो, अरे कोई तो मुख नहीं देखे, ये बात है। ये दुनिया बतावे, अरे बाजा रे बाजोली, ये बाजा रे बाजोली, ये बाग जीरो, अरे बाग जीरो, अरे कोई तो मुंडो नहीं देखे वो, ये हो ये हो। श्री सवई भोज महाराज की जय हो। बागरावत जी के यहाँ लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, बाग जी कोई तुम्हारा मुख नहीं देखे, कोई थकात को पानी नहीं पीवे, क्योंकि तुम्हारे घर संतान नहीं है। ये बात बुरी लगी। बागरावत जी भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गए। शिवालय में जाकर के कहने लगे, भोलेनाथ जब तक मैं तुम्हारे मंदिर से नहीं निकलूंगा, कब तक? जब तक मुझे आपके दर्शन ना हो जाए तब तक, चाहे मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। सर पटक पटक करके रोबा लगियो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन काफी दिन जब बीत गए, बागरावत जी के प्राण निकलने का समय आ गया। जय हो। तब भगवान शिव ने विचार किया, देर हो जाती है, अब अंधेर नहीं करा। साक्षात भोलेनाथ भगवान बागरावत जी के सामने प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की जय हो। भगवान शिव प्रकट हो गए। शीश पर चंदा, हाँ। और जटा में गंगा, गले में काला, नहा गए डमक डमक डिमरू, बजावे शंकर भोलो, नहाते महिमा अपरम। बहारे। भगवान शिव के साक्षात दर्शन हो गए। शिव भोलेनाथ ने कहा, बागरावत जी मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। जय हो। बागरावत जी बोलिए, तुम्हारे नहीं मालूम। अरे आपने नहीं मालूम कहीं,
कि मु इतना दिन से काय कारण तड़प रही हो। बाबा शिव भगवान ने कहा मांगना तो पड़ेगा। भले मुझे पता है कि बाबा मारे घरे 12 गुजरी है पर 12 ही बांझ है, कोई के संतान नहीं है। भगवान शिव के बा लगे अरे बेंडो हो गयो बावड़ो और खा गयो तू जने भरोली भांग। जय हो। ऐसी कैसी बात करता है भक्त, मत घबरा। कितने पुत्र चाहिए कि एक ही दे दो भलाई। देखो भगवान शिव देते नहीं, देते तो फिर कमी रखते नहीं, इतना देते हैं कि हम अवेयर नहीं पाते हैं। क्या कह रहे हैं? एक गुजरी के अरे तो ही बेटा जय हो। और 12 का 24 जन्मेगा। अमर हो जाओ कलाकार अमर। एक गुजरी के एक गुजरी के अरे दो बेटा, ये तो ही बेटा अरे 12 का 24 जन्मेगा। जय हो। घबरा जे मन के अरे माए बाग जी, ये थारे आवेगा 24 लाल। ये बाग जी, हेलो बाग जी, अरे बाग जी अरे जावेगा 24 लाल। श्री सवाई भोज दरबार की जय हो। सवाई भोज महाराज ने कहा बाग जी घबराओ मत, आपके घर एक गुजरी की गोदी में 2 पुत्र का जन्म होगा और 12 का 24 होगा। बागरावत जी बोले अरे 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 बाबा भोलेनाथ, हूं तो 1 2 5 दे देता, आखा 24 का पेट कौन मरे। अतरा की साल संभाल कौन करेगा। और जिसके बाद में मुझे कैसे उनके संबंध करूंगा, कैसे विवाह करूंगा, आगे की प्रक्रिया जो भी है कैसे पालन करूंगा। भगवान शिव ने कहा चींटी को चढ़ हाथी को मन, सभी को मिलता है। तो जो जन्म लेकर के आता है उसका पालन कहीं ना कहीं से भगवान जरूर करता है। अच्छा एक बात बताऊं, जितरो इंसान काठो करे नहीं उतरो गाठ हम जाओ। इसलिए थोड़ी अपनी मुट्ठी को खुली रखना चाहिए। अब नाराय कहीं लगे तो कथा वाला तो ये सही के, अरे सही नहीं कह रहा, यह वास्तविक सत्य बात है। हाँ। ध्यान रहे
ये बगड़ावत भारत की कथा दान करना भी सिखाती है। अगर हमारे पास में धन है तो उसे कैसे दान करना चाहिए। यानी कथा में सब मले आप है, सब मल जा, बाकी लेने वाला चाहिए। किसको कैसी अकल लेना है, किसको किस मार्ग पर चलना है, गाय की सेवा कैसा करनी, पिता की सेवा कैसे करनी, भाई भाई को कैसे रहना, देरानी जेठानी कसो रहनो। कथा क्यों हो, अणिकार ने हो कि कहीं ना कहीं से हमें जीवन में अच्छी बातें मिल जाए और हमारा जीवन संवर जाए। अच्छा एक बात और, ज्ञान तो है ना जमाना में सब में हो, या मत जान जो कि हम यहाँ बैठा तो हम ज्ञानी नहीं। ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति में है, बाकी ध्यान की जरूरत है मेरे बहन भाई, कि हम ध्यान कैसे रखें, कहां कैसे रहें। अब उस समय पर देखो जो है भगवान शिव ने कहा तेरे घर 24 पुत्र का जन्म होगा, तू जा, पालन करने वाला पालन करेगा, तू तो लाला और का लाड लड़ा जे जो आज्ञा। भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। उसी दिन से इन्होंने भगवान शिव की भक्ति में ज्यादा मन लगा लिया। घर पहुंचे, समय बीता, और जब समय व्यतीत हुआ तो बाघ रावत जी के घर साल भर के बाद में 2 पुत्र का जन्म हुआ। एक का नाम रखा तेजाजी, सेजाजी। फिर समय व्यतीत हुआ, दूसरी गुजरी की गोद में पुत्र का पदार्पण हुआ, तो महाराज उनका नाम रखा सवाई भोज और नयाजी। फिर 2 पुत्र जन्मे, महारावत बहरावत। फिर अड़सी बड़सी कोड़ाजी कुबाण जी लालाजी बालाजी धन्ना जी मांगू जी आलदे जी मालदे जी हल्लू टिको जोदो जगरूपो जीवन जी, ये अणा का नाम रखा बगड़ावत और का। सब पुत्र बड़े हुए। अब धीरे धीरे जब बड़े होने लगे तो पिताजी ने इनको बाल्यकाल से ही मंदिर में ले जाना प्रारंभ किया। जब जब पिता शिव मंदिर जाते 24 पुत्रों को भी ले जाते। जगत में लोग बात करेंगे, करे राम राम, एक बाप के आखा 24 बेटा। कितना बेटा? 24। कहीं का उन्हीं बात के माने, कहीं का नहीं माने। हाँ नहीं माने। और थोड़ी देर थी बोल तो अत्र कथा पूरी हो ही जाती। हाँ अब उस समय पर देखो जो है प्यारे सजनों, पिताजी मंदिर जाते हैं, पुत्रों को साथ में ले जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं। 24 पुत्र साथ में जाते हैं। पिताजी गाय माता की सेवा करते हैं, 24 पुत्र भी साथ साथ सेवा करने लगे। अच्छा औलाद में संस्कार कैसा ढले, ऐसा ही तो ढले। अब पिताजी ठेका बजा रहे, थोड़ा दिन बाद छोरो सुनो ही नहीं, वो और आगे का ठेका बजाओ। हाँ हम बालक एक कोरा कागज होता है, कोरे कागज पर हम सत्य लिखेंगे, सत्य लिखाएगा, असत्य लिखेंगे, असत्य लिखाएगा। इसलिए बड़ा नरा नरा कहीं के गुरुजी छोरो हमारो 20 साल को हो गयो, पर एमें संस्कार नाम की चीज नहीं, और अने सूझ कहीं भी नहीं पड़े, तो फिर उनके कहनी पड़े कि एमें अनकी गलती नहीं है, जब एमें गलती आपकी है, जो आपने इसमें संस्कार नहीं डाले। अन कहीं का तो कहेंगे कहीं करा गुरुजी है कि सूझ ही नहीं पड़े। सूझ का नहीं पड़े, वो 40 रुपया को पाउच राजश्री को एक ही बार में खजा। हाँ और कह आने सूझ नहीं पड़े। और औलाद जब बिगड़ जाती है, पिता कहता है कि बेटा इंदौर आड़ी मत जाजे, तो वो मार रतलाम जाइन बैठे। और रतलाम की खेदे तू वहीं देवास जा, और चारी तरफ थी मना करे तो कहीं के हूं ऊपर चली जाऊंगा, है ना। फिर क्या बोलने के रहे आप।
बालक को मारना नहीं चाहिए, बालक को तो बस डांट फटकार होना चाहिए। और आप जो करोगे, आपके घर में जो नियम है उस पद्धति पर आपकी संतान भी चलेगी। इसलिए औलादे दोष भी नहीं देनो, कहीं ना कहीं गलती थोड़ी बहुत अपनी भी रहे। अब उस समय पर, क्योंकि बच्चों में संस्कार बाल्यकाल से ही होते हैं महाराज, अब उस समय पर इनके पिताजी गाय माता को चराते, तो पुत्र भी गाय के बछड़ों के साथ में जाते, गाय माता को सहलाते, गाय के ऊपर हाथ घुमाते, दूध जब निकालते तो सब पुत्र देखने लगे। पिताजी को थोड़ा दिन बाद जो पिता कार्य करते थे वो सब उनकी औलाद ने कार्यभार को संभाल लिया। मेरे बहन भाई, पिता फ्री। और ध्यान रहे, भले पैसे नहीं रहे, पर आदमी अगर अपने आप के घर में अपनी औलाद की तरफ से जिसको सुकून है, फिर मान लो कि उसे जीवन जीने का आनंद आ गया। पैसा सब कुछ थोड़ी होता है। क्योंकि पैसा को आया है महाराज, या काया निरोग नहीं है, और करोड़ों रुपया को है, तो क्या काम का माया। तो सुख है घर में माया, तो